चलिए निमसेट 2026 के एक और टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, सुधांशु कुमार, जिनके नंबर है 611.5, जो कि पटना बिहार से हैं। तो सुधांशु, ऑल इंडिया रैंक 2 के लिए आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सुधांशु, आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, नो डाउट। मैंने जब आपका डैशबोर्ड देखता था तो आपने कभी कोई टेस्ट पेपर भी नहीं छोड़े। इनफैक्ट आपने ड्रॉप जरूर लिया था, पर क्योंकि आपको लास्ट ईयर तक पता ही नहीं था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो बताओ, और आपको ये ऑल इंडिया रैंक 2 देखने के बाद कैसा लग रहा है। मतलब जब आपने स्कोर कैलकुलेट किया था, मुझे याद है, तो आपको लगता था सर आएगी कि नहीं, पर मैंने क्या कहा था आपको कि इस पे बहुत अच्छी टॉप 10 की रैंक ही बननी थी, और वो बनी भी। तो आप अपनी फीलिंग्स और इंटायर जर्नी बताओ। सर फिलहाल तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर कोई कॉल कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। देखो, इसी को कहते हैं हम एक दिन में कई बार सेलिब्रिटी बन जाते हैं। देखो, आप आज से अभी 5 बजे के पहले तक आपको कोई नहीं जानता था, और अब 5 बजे के बाद आपको हर कोई पूछ रहा है, हर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको फील अच्छा आ रहा होगा। पर मैं एक चीज बोलूंगा कि जब हम इतनी अच्छी रैंक लाते हैं तो हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को भी सही गाइड करें, सही बताएं। तो आपके ऊपर अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउट। आप ऑल इंडिया रैंक 2 हो, तो आप चाहे त्रिची जाओ, चाहे आप वारंगल जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जा सकते हो, इतने स्कोप हैं। तो चलो, अब अपनी थोड़ी पढ़ाई की हैबिट और रूटीन बताओ मुझे आप। सर पढ़ाई का सर रूटीन यही था सर कि सुबह उठते के साथ फ्रेश होने के बाद सर पढ़ने बैठ जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद सर ब्रेकफास्ट होता था, फिर थोड़ा देर वॉक करते थे सर। ठीक है। और उसके बाद वापस से सर पढ़ने बैठ जाते थे। और फिर दोपहर में सर वो 2 से 4, मैंने तकरीबन सर पिछले 6 महीने में हर दिन मॉक दिया था सर। ठीक है। और फिर उसके बाद सर 1.5 या 2 घंटे सर मिनिमम मैं उस मॉक का एनालिसिस करता था सर। ओके। और फिर उसके बाद सर 1 घंटा रेस्ट करके सर रात को फिर पढ़ने बैठता था। तो सुधांशु, एक बार बताओ, आपका मैंने मैंने वही बोला, आपने हर तरह के टेस्ट दिए। मैंने जो छोटे छोटे टेस्ट तक दिए थे ना, वो तक भी आपने नहीं छोड़े। तो जब आप टेस्ट देते थे तो उसका एनालिसिस कैसे करते थे? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनालिसिस कैसे करते थे। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं, जैसे कई बच्चे इम्पीटस के जिन्होंने टेस्ट प्रॉपरली नहीं दिए, या कई बार टेस्ट छोड़ दिए, पर आपने कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। एक आदत बना ली थी कि टेस्ट देना है। वो नाइट में मैं जो टेस्ट देता था छोटे छोटे, वो भी आप देते थे। जो आफ्टरनून में देता था वो भी देते थे। संडे को डबल टेस्ट हो रहा है वो भी देते थे। तो जब इनको देते थे तो इनका एनालिसिस कैसे करते थे? सर एनालिसिस में यही रहता था सर कि अगर कोई क्वेश्चन था सर जो आसान था, लेकिन मुझसे वो ज्यादा टाइम ले लिया, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते थे सर। और जो क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट रहता था, वो लगता था कि कुछ अजीब सा ही है, उसको सर मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता था क्योंकि वो ओके। रेलेवेंट नहीं था सर। और बाकी जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, जिसमें थोड़ा फॉर्मूला था जो क्लिक नहीं किया था, वो सर मैं नोट कर लेता था। और एग्जाम के सर 15 या 20 दिन पहले मैंने वो सारे क्वेश्चन किए थे जो मैंने नोट कर रखे थे पिछले 6 महीने में। ओके। और जब आपका स्कोर, क्योंकि हमेशा आपका स्कोर भी अच्छा आता था, रैंक अच्छी आती थी, तो जब इस बार आप निमसेट का पेपर देने गए तो बहुत सारे बच्चे शॉक रहे, उनको सरप्राइज पेपर लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस साल के पेपर को लेके? सर मैं भी सर सेटिस्फाइड तो नहीं था सर, लेकिन मैंने ये सोचा सर कि पेपर तो सबके लिए ही टफ हुआ होगा इस बार। बिल्कुल सही तो बात है। इसीलिए मैं उतना पैनिक नहीं किया था। गुड। तो सुधांशु, आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को सर मैसेज यही है सर कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए सर, क्योंकि अब इसमें भी निमसेट का भी लेवल सर, अब इसके मैथमेटिक्स का लेवल सर अब जेई की तरफ जाने लगा है। इसलिए बिल्कुल सर सही इसमें भी बात। अब टाइम देना पड़ेगा। और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। मतलब मैं हमेशा बोलूंगा बच्चों को कि आप जो निमसेट का पिछले 2 साल का ट्रेंड है वो ये बताता है कि एक तो पूरे साल ढंग से पढ़ाई की जाए, बैकलॉग ना होने दिया जाए, और टेस्टिंग और उसके एनालिसिस पे काफी वर्क किया जाए। यस सर, बहुत जरूरी है सर एनालिसिस। तो चलो सुधांशु, एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं अपने मम्मी पापा को, सबको इस ऑल इंडिया रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अब आप ऐसे ही यस सर। एनआईटी में भी जाके ग्रो करें। और अब आपकी ये एक जो टर्निंग है ना, सफलता, ये इंटायर लाइफ काम आएगी। तो अब इसको आपको समझना है और इसको हैंडल करना सीखना है। यस सर। थैंक यू चलो। सर। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।